एक राजा बहुत सुखी, संपन्न, जिसके पास सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, ऐसा जीवन व्यतीत करता था। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, मगर फिर भी राजा का जीवन बहुत दुखी था, क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। वह सदा बीमारियों से ही घिरा रहता था। राजा का उपचार कई बड़े-बड़े वैद्य किया करते थे, परंतु राजा का स्वास्थ्य कभी ठीक ही नहीं होता था। समय के साथ-साथ राजा की बीमारी भी बढ़ती ही जा रही थी, परंतु राजा बहुत स्वभाव में अच्छा था। अपने अच्छे राजा को दिन प्रतिदिन बीमार पड़ता देख प्रजा, दरबारी सब बहुत चिंतित रहते थे। राजा की बीमारी को दूर करने के लिए कई ऐलान भी किए गए। कई लोगों ने आकर बहुत उपचार किए। फिर एक दिन एक दरबारी ने ऐलान किया कि जो राजा के स्वास्थ्य को ठीक करेगा, उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। यह सुनकर कई लोग आए, परंतु कोई उपचार ना कर सके। लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति राजा का इलाज करने के लिए महल में आया। उस बूढ़े व्यक्ति ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपकी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। राजा की आज्ञा पाकर वह बोला, आप किसी पूर्ण सुखी मनुष्य के वस्त्र पहने, आप अवश्य ही स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे। उस वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर पहले तो सभी को बहुत हंसी आई, परंतु मंत्रियों ने विचार किया कि जब राजा ने इतने उपचार किए हैं तो हम ये भी ज़रूर करके देखेंगे। राजा ने भी सहमति दे दी और अपने सेवकों से किसी सुखी मनुष्य की खोज करने के लिए राज्य की चारों दिशाओं में भेज दिया, परंतु उन्हें कोई पूर्ण सुखी मनुष्य मिला ही नहीं। प्रजा में सभी को किसी न किसी बात का दुख था। अब राजा स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। बहुत अत्यंत गर्मी के दिन होने से राजा का बुरा हाल हो गया था। वह एक पेड़ की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। तभी राजा को एक मजदूर दिखाई दिया, जो भीषण गर्मी में मजदूरी कर रहा था। राजा ने उससे पूछा, क्या आप पूर्ण सुखी हो? मजदूर खुशी खुशी और सहज भाव से राजा को बोला, भगवान की बहुत कृपा है मुझ पर, मैं बहुत सुखी हूँ। यह सुनते ही राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने मजदूर को ऊपर से नीचे तक देखा तो मजदूर ने तो सिर्फ धोती पहनी थी, और वह भी गाढ़ी मेहनत से पसीने से तर थी। राजा देखकर समझ गया कि वह श्रम करने की वजह से ही एक आम मजदूर सुखी है। राजा कोई श्रम तो करता नहीं, जिसकी वजह से वह हमेशा बीमारियों से घिरा रहता है। राजा ने लौटकर उस वृद्ध व्यक्ति का सम्मान किया और उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी। अब राजा स्वयं आराम और आलस्य छोड़कर मेहनत करने लगा, परिश्रम करने लगा। ऐसा करने से अभी बस कुछ ही दिन हुए थे कि राजा अपने आप को स्वस्थ और सुखी महसूस करने लगा। तो क्या समझा हमने इस कहानी से? कुछ ज़्यादा नहीं कि आज के समय में हम सुख सुविधाओं को के चलते इतने ज़्यादा आलसी होते जा रहे हैं कि हमें, और तो और आज अगर हम ध्यान से देखें तो हम अपने बच्चों को इतनी सुख सुविधाएं देते चले जा रहे हैं, जिसका विपरीत प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। एक तरफ हम ये सोचते हैं कि आज हमारे पास सब कुछ है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को सब सुख सुविधाएं दें, उन्हें वो पूरा आराम दें, लेकिन ये गलत है। हम इस बात से अनजान हैं कि उनका स्वास्थ्य इससे बहुत खराब हो रहा है और हमारा शरीर
रोगों से लड़ने की शक्ति खोता जा रहा है, जिससे हम बहुत जल्द ही बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं।